हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग मिल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल आरडी अकेडमी। इस समय आज स्टार्ट होने जा रहा है क्लास 11th का, लगभग ऑलमोस्ट चैप्टर्स हो चुके हैं। ये चैप्टर अब स्टार्ट होने जा रहा है कोनिक सेक्शन। अच्छा, सबसे पहली चीज तो बच्चों के मन में आता है सर ये कोनिक सेक्शन ही क्यों है। होता क्या है कि एक कोन लेते हैं, डबल नैपा जिसको बोला जाता है। अगर आप बुक देखेंगे तो बुक में आपको दिखेंगे कि दो कोने एक दूसरे से अटैच्ड है और फिर उसको अलग अलग तरीके से हम लोग कट करते हैं, उनके सेक्शंस करते हैं तो नई डिफरेंट चीजें बनती हैं। तो उन डिफरेंट चीजों में जो सबसे पहला पार्ट होता है वो एक पैराबोला है। तो आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। पैराबोला की डिटेल जानकारी देंगे, पूरी चीजें आपको सिखाएंगे, जितनी भी चीजें होती हैं पॉसिबिलिटी वो सब चीज डिस्कस करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू। और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको जितने कोर सब्जेक्ट हैं, जितने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी गिवन है, स्टूडेंट्स के लिए है, अवेलेबल है सारे सब्जेक्ट। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, बिल्कुल सीरियल से आपको लेक्चर मिल रहे हैं। मतलब एक प्रॉपर जिस तरीके से क्लासेस होती हैं बिल्कुल उस तरीके से आपको यहाँ पे लेक्चर की सीरीज मिल रही है। मतलब आपको ये फील हम लोग कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्लासरूम में बैठे हैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो चलिए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास 11th लेक्चर नंबर 1 पैराबोला है। ये बेसिकली कोनिक सेक्शन का पार्ट, लेकिन मैंने पैराबोला बोल दिया है क्योंकि पैराबोला फिर आएगा एलिप्स, फिर आएगा हाइपरबोला। 3 सेक्शंस में डिवाइड है ये कोनिक सेक्शन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि है क्या ये पैराबोला। डेफिनेशन से लेकर के शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे हम लोग पैराबोला। इसकी डेफिनेशन है लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट whose distance from a fixed point whose distance from a fixed point to a fixed line, whose distance from a fixed point to a fixed line is always constant. Always constant कहते हैं, always same ज्यादा बेटर है। is called पैराबोला। ठीक, इसमें कुछ चीजें हैं जैसे जो फिक्स पॉइंट है उसको हम लोग कह देते हैं फोकस। ठीक, और जो फिक्स लाइन है उसको हम लोग कह देते हैं डायरेक्ट्रिक्स। वैसे रेशियो जो है किसी मूविंग पॉइंट का किसी फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से जो रेशियो होता है वो होता है इसेंट्रिसिटी। जो पैराबोला होता है, पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है 1। इसेंट्रिसिटी को ई से डिनोट किया जाता है। ये भी आपके लिए नया वर्ड है तो ये आपको समझना चाहिए। दैट इज कॉल्ड द इसेंट्रिसिटी। अच्छा, जो इसेंट्रिसिटी है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू ही ये डिसाइड करेगी कि जो सेक्शन है वो कैसा है, पैराबोला है, एलिप्स है, कि हाइपरबोला है, कि सर्कल है। ठीक है, अब जैसे देखिए अगर मैं यहाँ पे ये देखूं, ये आपकी फिक्स लाइन है और ये आपका फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि फोकस को आप एस से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक मूविंग पॉइंट है पी, एक्स, वाई, ये परपेंडिकुलर है एम, तो पीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीएम। वैसे जनरली होता क्या है, ई पीएम, लेकिन पैराबोला के केस में जो इसेंट्रिसिटी है उसकी वैल्यू क्या होती है 1, इसलिए वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम बॉक्स में कर लेते हैं, ये कोई अपने बहुत काम आने वाला है। इसको मैं कहूंगा फोकस। ये जो
पॉइंट आप देख रहे हैं ये फोकस है, और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये है डायरेक्ट्रिक्स। ये फोकस है और ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। तो मेरे ख्याल से आप ये सारी चीजें समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से डिसाइड, जैसे ये जो पॉइंट इस तरीके से मूव करता रहेगा यूं यूं यूं, क्योंकि आप रेशियो देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि बहुत सारे पॉइंट जब आप ले पा रहे हैं तो कुछ इस तरीके का शेप निकल करके आ रहा है, और इस तरीके का शेप जो है पैराबोला का ही शेप होता है। आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी देखा है किस तरीके का शेप बनता है। फिजिक्स में भी पढ़ा प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल का जो मोशन होता है प्रोजेक्टाइल मोशन वो पैराबोलिक होता है। तो आप रिलेट कर पा रहे हो पैराबोला कैसा होता है। अब आते हैं हम लोग पैराबोला के केस में, ठीक, स्टैंडर्ड केस। स्टैंडर्ड केस, इसमें पहले 4 सेक्शन कर लेते हैं क्योंकि 4 शेप होते हैं पैराबोला के, तो हम लोग पहले से ही डिवाइड कर लेते हैं, 4 सेक्शंस कर लेंगे इसके। एक सेक्शन हमारा ये हो गया, सेकंड सेक्शन ये हो गया, थर्ड पार्ट। अब देखिए इसको कैसे करना है। सबसे पहला जो पार्ट है वो है y² = 4ax पैराबोला का। वो जो आपका पैराबोला होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये इस तरीके का पैराबोला है। इसका जो फोकस आप देख रहे हैं ये फोकस। अच्छा मैं एक चीज बता दूं, ये जो पार्ट है आपका, मैं इसको डिफरेंट तरीके से सिखाता हूं आपको। जैसे ये पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये पोर्शन, इसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। ये है 0,0 ओरिजिन। वर्टेक्स से जितनी डिस्टेंस, फोकस हमेशा अंदर होता है, वर्टेक्स से जितनी डिस्टेंस फोकस की होगी अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स की होगी। अब जैसे मैंने कहा कि ये डिस्टेंस a है इसलिए a,0 है, तो ये आपका a है। अगर इधर की तरफ a है तो डेफिनेटली जब आप पीछे की ओर जाएंगे तो आपको ये b डिस्टेंस क्या मिल जाएगी, a मिल जाएगी। यानी कि जो इक्वेशन आप देख पा रहे हैं वो हो जाएगा x = -a, क्योंकि वर्टिकल होने की वजह से ऐसा हो जाएगा, x = -a। एक दो चीजें और हैं, जैसे चलिए देख लेते हैं। तो पैराबोला की इक्वेशन तो आपने देख ही ली, तो यहाँ पे जो वर्टेक्स होंगे इसके वो हो जाएंगे 0,0, फोकस हो जाएगा आपका a,0, डायरेक्ट्रिक्स x = -a, जो डायरेक्ट्रिक्स है आपकी वो क्या हो जाएगा, x = -a। तीन चीजें अभी हमने देखा थी। अच्छा इसमें एक चीज आती है LR, लेंथ ऑफ LR। जैसे कि कोई कॉर्ड है कोने की, और ये कॉर्ड अगर परपेंडिकुलर है एक्सिस पे, तो पहले तो एक बार हम लोग देख लेते हैं एक्सिस क्या होता है, क्योंकि सारी चीजें अपने को सीखनी भी तो है। एक्सिस का मतलब एक तरीके से आप ये समझिए, वर्टेक्स को फोकस से ज्वाइन करने वाली लाइन, वर्टेक्स को फोकस से ज्वाइन करने वाली लाइन। तो वर्टेक्स ये है, फोकस ये है। अगर आप देखें तो क्या ये एक्स एक्सिस नहीं है, बिल्कुल है, और ये वाई एक्सिस है आपकी। तो ये एक्स एक्सिस है, यानी कि एक्सिस आप कहेंगे एक्स एक्सिस, या आप इसको कह सकते हैं y = 0। दोनों बातें जो आपको ठीक लगे। इसके बाद एक चीज आती है लेंथ ऑफ LR, लेंथ ऑफ LR वैसे शॉर्ट फॉर्म है, इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम का मतलब होता है, एक तरीके से मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। LR का मीनिंग होता है, वैसे इसकी जो लेंथ होती है वो 4a होती है, लेकिन आप इसकी डेफिनेशन सुनिए। chord of conic, chord of conic whose chord of conic which passes through focus, chord of conic which
passes through focus, chord of conic which passes through focus and perpendicular to एक्सिस ऑफ कोनिक या पैराबोला, आप दोनों बातें कह सकते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर भी हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये सब चीजें आपको क्लियर हो रही हैं, आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझ पा रहे हैं। सबसे पहली चीज तो इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax राइट साइड है, या इसको आप बोल सकते हैं राइट वर्ड ओपनिंग, अपवर्ड होता है, लेफ्ट वर्ड होता है और डाउनवर्ड होता है, 4 टाइप से होता है। ये राइट साइड है, राइट वर्ड इसको बोलेंगे। ये वर्टेक्स है आपका, ये फोकस है। ये लेफ्ट साइड आप जाएंगे तो डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स से मतलब एक लाइन जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर है अपोजिट टू द फोकस, फोकस के अपोजिट चलेगा। और बिल्कुल इसी पैटर्न पे बाकी के हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं बाकी के पार्ट में। बाकी के क्या है, जैसे सब इसके बाद आता है सेकंड नंबर पे हमारा कुछ इस तरीके का पैराबोला। तो इसकी जो इक्वेशन आप देखेंगे वो हो जाएगी y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है। इस केस में ये हो जाएगा वर्टिकल है, परपेंडिकुलर है, x इक्वल टू a, फोकस आप ये देखें तो ये हो जाएगा माइनस a, 0, फोकस क्या हो जाएगा माइनस का a, 0। इसके बाद वर्टेक्स आपका 0, 0, वर्टेक्स का 0, 0। लेंथ ऑफ LR है आपका 4। इसके बाद 1 2 3 4 तो आपको ये चीजें मिल गई, वर्टेक्स भी पता चल गया, लेंथ ऑफ LR भी पता चल गया। आते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। एक्सिस नहीं लिखा हम लोगों ने, एक्सिस देख लेते हैं। एक्सिस कौन सी, एक्सिस तो एक्स एक्सिस ही है, यानी कि y इक्वल टू 0। तो मतलब ये फिक्स है, कुछ नया नहीं है, हर बार आपको यही चीजें करनी है सबके लिए। अच्छा, लेंथ जो है लेटस रेक्टम की वो कभी चेंज नहीं होगी, वो 4 ही रहेगी हमेशा। अब हमारा थर्ड केस आएगा स्टैंडर्ड का, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, और ये आएगी हमारी डायरेक्ट्रिक्स। जिस केस में जो इक्वेशन है वो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है। अब देखिए फोकस से शुरुआत करते हैं। फोकस आपका बदल जाएगा, हो जाएगा 0, a। वर्टेक्स तो फिक्स है कि आपका 0, 0 ही है। डायरेक्ट्रिक्स आपका अब चेंज हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस है। लेंथ ऑफ LR आपका हो जाएगा 4a। इसके बाद एक लास्ट में केस आएगा हमारा, वो क्या होगा देखिएगा ध्यान से। ये आपका y इक्वल टू a, ठीक। इसमें कैसे करेंगे, कोनिक की इक्वेशन है आपकी x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay। फोकस हो जाएगा आपका 0, -a, क्योंकि ये वाला केस है। वर्टेक्स हो जाएगा आपका 0, 0। लेंथ ऑफ LR हो जाएगा 4a। फोकस आ गया, वर्टेक्स आ गया, लेंथ ऑफ LR आ गया। एक ही अभी अपने बच्चे क्या, डायरेक्ट्रिक्स। अब डायरेक्ट्रिक्स तो ये अपसाइड आ गया, तो डायरेक्ट्रिक्स आपकी क्या हो जाएगी, y इक्वल टू a। एट लास्ट एक्सिस, एट लास्ट में क्या है आपका एक्सिस। एक्सिस क्या है, वर्टिकल है, नहीं। अगर वर्टिकल लाइन है और सीधी सी बात देखिए y एक्सिस है, तो आप y एक्सिस कह दो या इसको x इक्वल टू 0 कह दीजिए, यानी एक्सिस आपकी क्या है, x इक्वल टू 0 या y एक्सिस। तो मेरे ख्याल से इतनी डिटेल एक्सरसाइज को करने के लिए जितना आपके बोर्ड में है
वो सफिशिएंट है। बाकी जेई में तो बहुत सारी चीजें होती है, टेंजेंसी वगैरह भी होती है, तो अभी अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, बाद में टाइम बचेगा तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है पैराबोला के लिए। फिर आएंगे हम लोग क्वेश्चंस पे। ये चीज देखिए, जो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ एलआर। एलआर की आप एलआर इन द सेंस वही लेटेस्ट रेक्टेंगल की लेंथ आपको फाइंड करनी है। फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैराबोलास। बहुत अच्छी चीज है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें 2 मैं कर देता हूं और 2 आपके लिए हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आराम से सॉल्व करिएगा। सबसे पहला पार्ट लीजिए, y² = 8x, इसको आप कंपेयर करेंगे y² = 4ax से। हम लोग इससे करने जा रहे हैं कंपेयर। और जब कंपेयर कर रहे होते हैं तो एक चीज ध्यान देनी होती है कि 4a की वैल्यू हो जाएगी 8, a की वैल्यू क्या आ गई 2। तो सबसे पहली चीज तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो वर्टेक्स है इसका वो क्या हो जाएगा 0,0, और एक केस क्या हो जाएगा, इसका आएगा फोकस। आपका फोकस है आपका a,0, क्योंकि जो y² = 4x वाला पैराबोला है ये आपका राइटवर्ड ओपनिंग है, जो इस तरीके जो फर्स्ट केस था। तो इस केस में इसका मतलब फोकस होता है a,0, तो आप इसको क्या लिख देंगे, a की वैल्यू तो ऑलरेडी पता ही है अपने को, तो 2,0। लेंथ ऑफ एलआर फिक्स रहता है, लेंथ ऑफ एलआर 4a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 8 है लेंथ ऑफ एलआर, मतलब लेटेस्ट रेक्टेंगल। अच्छा, यहाँ पे बात करें हम लोग डायरेक्ट्रिक्स की। डायरेक्ट्रिक्स इस केस में जो रहेगी वो वर्टिकल होती है। आप चाहे तो देख सकते हैं, देखिए फर्स्ट केस था डायरेक्ट्रिक्स आपकी यहाँ पर x = -a, तो यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, x = -a, और a की वैल्यू अपने पास है ही है, तो x + 2 = 0। एट लास्ट बात करें हम लोग एक्सिस की। एक्सिस का मतलब ये होता है, आप हर बार चाहें तो एक बार फिगर ऐसे बना सकते हैं। एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो एक्सिस का मतलब यहां पर इस बात से है या ये है कि अगर ये वर्टेक्स है, ये फोकस है, मैं वर्टेक्स फोकस आपको दिखा देता हूं। वर्टेक्स है फोकस, वर्टेक्स एंड फोकस को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वही क्या होती है, एक्सिस होती है। तो यहां पर इस केस में एक्सिस आपको क्या मिल जाएगा, y एक्सिस। ये आप इसको कहेंगे कि x = 0। तो मेरे ख्याल से जितनी डिटेल थी हम लोगों ने उसमें सफिशिएंट क्वेश्चन कर लिए। अब मैं सेकंड कर सकता हूं या थर्ड या फोर्थ, तो मैं इसके बजाय सबसे लास्ट वाला करने जाऊंगा, क्योंकि x² = -4ay है, लास्ट वाला केस है। तो आपके पास एक ये भी आ जाएगा कि एग्जांपल कि नेगेटिव वाले को किस तरीके से सॉल्व करना है। ये केस है, तो आप इसको सबसे पहली बात तो कंपेयर करिए। x² = -4ay, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4a की वैल्यू हो जाएगी 9, a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9/4। फोकस इस केस में क्या आ जाएगा, फोकस इस केस में यहाँ पे आएगा, और ये है क्या 0,-, यानी कि 0,-9/4, ये फोकस है आपका। अच्छा, अगर हम बात करें वर्टेक्स की, वर्टेक्स तो फिक्स ही रहता है इस केस में सभी का 0,0। बात करेंगे डायरेक्ट्रिक्स की, ये लास्ट केस है, इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स आप देख रहे हैं वो ऊपर आएगी, यानी कि y = a। हाँ, लेंथ ऑफ एलआर की बात करें तो एलआर की लेंथ का मतलब होता है 4a। और 4a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 9। लेंथ ऑफ एलआर कितना है 4a, और 4a की वैल्यू कितनी होती है 9। तो मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं किस तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे। बस आपको सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है पैराबोला के लिए, आपको ये डिसाइड करना होगा, वो देख करके ही डिसाइड होगा कि इसका शेप कैसा है, ये किस केस का है।
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax का है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a। टोटल अपने पास 4 केस है, उन 4 केस में से किसी ना किसी एक केस से तो ये रिलेट करेगा ही करेगा डेफिनेटली। ठीक है, तो आप के लिए हम आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास ये है कि ये क्वेश्चन हमारे इस बात पे बेस्ड है कि जब आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दी जाए, ठीक, तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दी जाएगी तो आप ऐसा समझिए जैसे कि ये फिक्स लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस है, ये आपका S है और ये पॉइंट P है x, y, ठीक, ये लाइन है M। तो बस आपको फॉर दिस always use PS equal to EPM, बट पैराबोला के लिए जो इसेंट्रिसिटी यानी कि E है उसकी वैल्यू होती है 1, इसलिए ये बन जाता है PS इक्वल टू PM। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है। इसलिए आते हैं लोग अपने क्वेश्चंस पे। सबसे पहली चीज फोकस क्या गिवन है 3,0, डायरेक्ट्रिक्स क्या गिवन है 3x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल 0। तो आप यहां पर अप्लाई क्या करेंगे PS इक्वल टू PM। अब इससे PS क्या है, ये डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स की, तो आप डिस्टेंस यूज कर लें। डिस्टेंस क्या हो जाएगा रूट ओवर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल PM क्या होगा, इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर, तो कैसे ड्रॉ करेंगे 3x प्लस 4y माइनस 1 होल अपॉन रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल 3x प्लस 4y माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 25। इस 25 से आप इस साइड मल्टीप्लाई कर दें तो 25 x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 25 y स्क्वायर इक्वल 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 24xy माइनस का 2ab यानी 8y माइनस का 6x, सबको एक साइड कर दीजिए। 25 माइनस 9 यानी हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 150x, उधर आएगा प्लस का, तो प्लस होने की वजह से माइनस का 144x प्लस 8y माइनस 24xy 25 इंटू 9 225 माइनस का 1 यानी कि 224 इक्वल टू 1। यही आपके लिए आंसर है, यही क्या है आपके लिए आंसर। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ पाए कि किस तरीके से, बस आपको इतना याद रखना है कि यू हैव टू यूज ऑलवेज PS इक्वल टू PM किसी भी कोनिक के लिए। बस किसी कोनिक की अगर मैं बात करूं तो PS इक्वल टू EPM हो जाएगा। इसेंट्रिसिटी के लिए सॉरी जो पैराबोला है उसमें E की वैल्यू 1 हो जाती है, इसलिए यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं PS इक्वल PM। तो जब भी कभी आपको फोकस दिया जाए और एक डायरेक्ट्रिक्स दी जाए तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का केवल और केवल एक ही मेथड है, वो ये कि आपको करना क्या होगा PS इक्वल टू PM यूज करना है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात पूरी डिटेल में समझ में आ गई होगी किस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए एक क्वेश्चन इसी पे बेस्ड और देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर से वही चीज है, फोकस दिया है, डायरेक्ट्रिक्स दिया है, तो करने का मेथड वही होगा। ये फोकस ले लिया मैंने -1, -2, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है 4x माइनस 3y
प्लस 2 इक्वल टू 0। ये पॉइंट P है आपका, ये M है, तो ये आपका हो जाएगा x, y। तो आप यूज क्या करेंगे, PS इक्वल टू PM। एक ही फॉर्मूला है कि आपके पास। अच्छा, PS तो एक तरीके से देखा जाए तो डिस्टेंस है, तो आप डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, रूट ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर x2 माइनस x1 की वजह से y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल। जब आप इस पॉइंट से x, y से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो जो फॉर्मूला आपका बनेगा वो ये बनेगा 4x माइनस 3y प्लस 2 होल अपॉन रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायरिंग तो आपको करनी पड़ेगी, स्क्वायर नहीं करेगा तो फिर सॉल्व कैसे होगा। तो स्क्वायर करने की वजह से 25 ही रहेगा ये, तो स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल 4x माइनस 3y प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 25। इस साइड जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 25 y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y इक्वल। देखिए यहां पर आपको यूज करना है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि माइनस का 24xy प्लस 2bc यानी कि 6 12y प्लस 16x। अब इनको आपको वन साइड लाना है, सबको एक तरफ कर लीजिए। सबको एक तरफ करेंगे तो कैसे करेंगे, 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर यानी कि ये बन जाएगा आपका 9x स्क्वायर, 25y स्क्वायर माइनस का 9y स्क्वायर, ये हो जाएगा 16y स्क्वायर। 25 इंटू 2 50x और 16x को आप इधर लाएंगे तो 50x माइनस 16 यानी कि 34x। 100y प्लस का 12 यानी कि 112y। ये कैलकुलेशन का पार्ट है, आप भी कर सकते हैं इसको, जरूरी नहीं मेन बेसिक ये पार्ट होता है, इस पे आपको ध्यान देना होता है, जो मैंने बहुत अच्छे से कराया है। हाँ, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, आप खुद से भी कर सकते हैं, ये कोई बहुत ज्यादा नीड नहीं रहती इस चीज की, बट मैं कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ एक दो क्वेश्चंस में, इसका तो आप ही करेंगे इसको। 25 प्लस 100 125, तो ओवरऑल 125 ही बचेगा और यही हम लोगों के लिए आंसर हो जाएगा इसके लिए क्वेश्चन। तो आपको बस इतना ध्यान देना है, बेसिक सी बात इतनी है कि अगर आपको फोकस दिया जाए और डायरेक्ट्रिक्स दी जाए तो आप हमेशा एक ही चीज यूज करेंगे, दैट इज PS इक्वल टू PM। फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा, PS इक्वल टू EPM होता है, लेकिन पैराबोला के केस में जो E यानी कि इसेंट्रिसिटी है इसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम इसको हमेशा क्या लिख देते हैं, PS इक्वल टू PM। तो इतने से केवल आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसमें और बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए हम लोग आते हैं बिल्कुल एक इसी पे बेस्ड और क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, इसके बजाय मैं एक क्वेश्चन और कराना चाहूंगा आपको, फोकस ऑफ वर्टेक्स पे। जब आपको फोकस दिया जाए और वर्टेक्स दिया जाए तब आप कैसे करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे रफ फिगर बना रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, फिर से मैं बता दूं ये पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, ये एक रफ फिगर है। रफ फिगर के केस को तो आप समझते हैं, कहीं पे भी बनाया जा सकता है, कहीं पर भी वाला सीन है। आपको फोकस दिया गया है, फोकस हमेशा अंदर की तरफ होगा यानी कि -6, और आपको वर्टेक्स दिया है -2, यहां पे आपकी डायरेक्ट्रिक्स आएगी। तो देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है इस लिए, तो आपको ये याद रखना है किसी भी कॉलिंग के क्वेश्चन के लिए आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स ये जरूर मालूम होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन निकाल रहे हैं। तो इसमें डायरेक्ट्रिक्स नहीं गिवन है, तो सबसे पहले काम तो डायरेक्ट्रिक्स को निकालना है। तो ये जो आप देख रहे हैं पॉइंट, मैंने इसको कह दिया A, B है, और जो वर्टेक्स है जिधर डिस्टेंस राइट साइड होगी उतनी साइड लेफ्ट साइड होगी, यानी कि जो आप वर्टेक्स देख रहे हैं ये आपका मिड पॉइंट है, यानी कि आप इसको कैसे करेंगे, A प्लस -6/2 इक्वल टू -2। तो A -6 की वैल्यू आ जाएगी -4, A की वैल्यू आएगी आपकी 2। पहला केस तो ये आ गया। दूसरे की बात करें, B प्लस
-6/2 इक्वल टू 2, तो b -6 इक्वल टू आ जाएगा 4 आपका, और इस हिसाब से b की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। तो हमारे ये वाला पार्ट तो वो बहुत अच्छे से आ गया 2,10। अच्छा देखिए, इक्वेशन अगर मुझे निकालनी, डायरेक्ट्रिक्स भी क्या एक लाइन ही तो है, और किसी भी लाइन के अगर आपको इक्वेशन निकालना है तो हम लोगों ने एक चीज ये सीख रखी है कि आपको एक पॉइंट और एक स्लोप मिल जाए। देखिए ये डायरेक्ट परपेंडिकुलर होती है, डायरेक्ट्रिक्स जो है आपकी वो एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती है, और एक्सिस क्या है, वर्टेक्स को फोकस से ज्वाइन करने वाली लाइन। तो इसका फोकस तो एटलीस्ट मैं निकाल ही सकता हूं। तो स्लोप इस केस का क्या होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 -8/-4, यानी कि स्लोप आया 2। अगर इसका स्लोप 2 है तो डेफिनेटली जो इस लाइन का स्लोप है वो हो जाएगा रेसिप्रोकल होने से और माइनस साइन चेंज करने से, -1/2। तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y - y1, y1 का मतलब यहाँ पे 10 से है, स्लोप ऑफ द लाइन दैट इज -1/2 और x - x1। अब आप इसको क्या करेंगे, ये नॉर्मल है स्ट्रेट लाइन वाला फार्मूला, वन पॉइंट फॉर्म जिसको हम लोग कहते हैं, एक स्लोप अगर एक पॉइंट है आपके पास तो y - y1 इक्वल टू m x - x1। तो ये हो जाएगा आपका 2y - 20 इक्वल टू -x प्लस का 2, यानी x प्लस 2y माइनस 22 इक्वल टू 0। ये आ गया आपका डायरेक्ट्रिक्स। और जब डायरेक्ट्रिक्स आ जाता है तो फिर आपके पास एक ही चीज बचती है, वो क्या, PS इक्वल टू PM। मैं रफली फिगर फिर से बना देता हूँ, एक जरूरत नहीं, यहाँ पे इस तरीके का फिगर कुछ बन जाएगा, ये M हो जाता है, ये S है, सॉरी ये P है आपका और ये S है, तो PS इक्वल टू, तो यहाँ पे आप यूज कर लीजिए PS इक्वल टू P। तो आपका वैल्यू लोकस होता है बहुत सारे पॉइंट का, तो आप उसको x, y लेंगे, तो x, y की वजह से जब आप इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू PM। PM क्या है, इस पॉइंट से साइन पे परपेंडिकुलर, यानी कि x प्लस 2y माइनस 22 होल ऑन रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अगर मैं बात करूं यहाँ स्क्वायरिंग की, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, स्क्वायर करने से रूट ही तो रिमूव होगा, 5 तो रहेगा, 5 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 x प्लस 6 का स्क्वायर 5 y प्लस 6 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 22 का होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर करना, इसको ओपन करना, ये आपका काम है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। इसका एक सेशन अभी हम लोग और करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी कम है, एक सेशन और करेंगे, इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वेरिएशंस होगा क्वेश्चन का, इसके बाद इलिप्स करेंगे और इसके बाद हाइपरबोला। तो लोग अपने पास करने के लिए बहुत कुछ है, पर आपको ध्यान क्या रखना है, हम लोग मिल रहे हैं अपने YouTube चैनल RT Academy। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। और मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी। जैसा कि हम लोगों का डिसाइड हुआ था कि जो सीरीज है ईयर लॉन्ग चलेगी, वो चल भी रही है, सारी सब्जेक्ट्स की सिलेबस लगभग सब में कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद हम लोग सैंपल पेपर भी करेंगे, नेक्स्ट ईयर मिलते रहेंगे हम लोग, लगातार ये सफर चलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।